हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर 10 जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, जो है हमारा दर्पण। तो आज हम समझेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं दर्पण क्या होता है। ठीक दोस्तों, दर्पण को समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। दर्पण जो होता है हमारा एक अपारदर्शी, कोई भी हो सकता है, अपारदर्शी वस्तु का होगा। दर्पण हमारा अपारदर्शी वस्तु का होगा जिस पर कोई प्रकाश की किरण अगर पड़ेगी तो वह पूरी पूरी परावर्तित होगी। मतलब जो भी प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वह पूरा आपतित होकर पूरा परावर्तित होगी। तो हमारा दर्पण वह अपारदर्शी वस्तु है जिसमें कोई प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से परावर्तित होती है। मतलब जितना भी प्रकाश पड़ेगा वह पूरा का पूरा आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, उसे हम कहते हैं दर्पण। ठीक है, तो दर्पण हमारा ये होता है। अब आइए इसकी परिभाषा पढ़ के देखते हैं। तो लिखा हुआ है, दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश विकिरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण तथा गोली दर्पण। तो हम पहले इस वीडियो में आज समतल दर्पण समझेंगे, अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम गोली दर्पण के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज हम सिर्फ समतल दर्पण पढ़ेंगे, क्या होता है समतल दर्पण। तो आइए समतल दर्पण को समझते हैं। तो एक ऐसा दर्पण जिसमें क्या हो, एक ऐसा दर्पण जिसमें जो सतह हो हमारी वो पूरी समतल हो, मतलब सीधी हो। कहने का मतलब है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी सतह वाला जो दर्पण होगा वह समतल दर्पण होगा। तो ये मान लेते हैं हमारे पास एक समतल दर्पण है जिसकी एक तरफ क्या होगी, पेंट होगी या पॉलिश होगी, तथा दूसरा तल हमारा क्या होगा, इस तरफ वाला परावर्तक पृष्ठ होगा। तो इससे हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका एक तल क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं समतल दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन। याद रखना है, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या होना चाहिए, बिल्कुल समतल सीधा होना चाहिए, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं समतल दर्पण के बारे में, वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु, ये हम मान लेते हैं उसका मुख्य अक्ष है समतल दर्पण का। तो यहाँ पर हम कोई वस्तु रखेंगे समतल दर्पण के सामने, मान लेते हैं उस वस्तु का नाम है AB, और ये दर्पण है और ये वस्तु है। दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है उसे हम U से लिखते हैं, उसे हम प्रतिबिंब या बिंब की दूरी भी कहते हैं, उसे बिंब कहते हैं। उसे दर्पण से वस्तु तक की दूरी को U कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वस्तु रखी। अब यह वस्तु हमें दर्पण में तब दिखेगी जब वस्तु से प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होंगी। तो चलिए हम पहले दर्पण से कुछ प्रकाश किरणें भेजते हैं। आइए पहले हम एक दर्पण की किरण यहाँ पर भेजते हैं इस मुख्य अक्ष पर, इस बिंदु पर। तो जो किरण प्रकाश आपतित होता है, और मान लेते हैं यहाँ पर जो टकराई है वहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अभिलंब। तो इस बिंदु पर हमने अभिलंब बनाया जो कि हमारा यही हो जाएगा, मुख्य अक्ष वाला हो जाएगा। तो ये हमारा अभिलंब हो गया और ये हो गया हमारी आपतित प्रकाश की किरण। आपतित प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, उसे हम फिलहाल मान ले रहे हैं थीटा है। ठीक है, आप सभी को याद होगा पिछली क्लास में आपतन कोण I बराबर होता था परावर्तन कोण R, यानी दोनों कोण बराबर होते थे। अब ये किरण कितने कोण पर आई है, थीटा कोण पर। तो यही किरण जो होगी परावर्तित होकर थीटा कोण पर ही वापस जाएगी, क्योंकि हमें पता था परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर होते, जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर वापस जाएगी। तो यह किरण जो होगी वह थीटा कोण पर ही वापस जाएगी। ऐसे ही यह विलंब हो गया और ये आपतित परावर्तित किरण हो गई और थीटा कोण पर वापस जाएगी। तो ये किरण ऐसे आके ऐसे चली जाएगी। अब क्या करते हैं, दूसरी किरण हम कहाँ पे भेजते हैं, दूसरी किरण हम सीधी भेज कर देखते हैं, सीधी किरण ऐसे। तो जहाँ पर टकराएगी ये प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, वहाँ पर हम अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब का मतलब है दर्पण से एक लंब। तो दर्पण से जो हम लंब खींचेंगे वो आपतित प्रकाश की किरण के ऊपर ही आएगा। ये रही हमारी आपतित प्रकाश की किरण और ये दर्पण रहा, दर्पण के ऊपर अभिलंब हम इधर की तरफ खींचेंगे। तो आपतित प्रकाश की किरण और अभिलंब दोनों एक ही रेखा पर हैं, अर्थात उनके बीच जो कोण होगा वो कुछ नहीं होगा। तो कोण कितने कोण पर आई है, अर्थात 0 कोण पर आई है। तो जो किरण 0 कोण पर आई है वह वापस भी 0 कोण पर जाएगी। तो 0 कोण पर जाने के लिए उसे अपने मार्ग में ही वापस लौटना होगा। मतलब ये ऐसे ही आई है तो वापस भी ऐसे ही लौट जाएगी। तो ये किरण प्रकाश किरण ऐसे लौट जाएगी। अब एक प्रकाश की किरण इस वस्तु से इधर की तरफ जा रही है, एक वस्तु इस वस्तु से प्रकाश की किरण इधर की तरफ जा रही है, अर्थात ये दोनों प्रकाश की किरणें कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं। अगर ये एक दूसरे से दूर हटेंगी तो कभी मिलेंगी ही नहीं, और अगर कभी मिलेंगी नहीं तो उसका कभी प्रतिबिंब बनेगा नहीं।
आप सभी को 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर किरणें अपने आप मिलती हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है। अगर किरणें नहीं मिलती हैं, उनको मिलाना पड़ता है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा आभासी। अब ये किरणें अपने आप नहीं मिल रही, इनको हमें मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका पीछे का डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं इस वस्तु का अगर हम पीछे का डायग्राम बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा जाके, और इस रेखा का अगर हम पीछे का डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा मिलेगा। और ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे इस बिंदु पर काटेंगे, तो इस बिंदु पर ये जाके अपना प्रतिबिंब बनाएंगे, जो कि कैसा होगा, आभासी, क्योंकि अपने आप तो मिली नहीं है, हमने इनको मिलाया हुआ है। तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ये हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब A' B'। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमने AB वस्तु का प्रतिबिंब रखा था, इसका AB वस्तु रखी थी, इसका जो प्रतिबिंब भी लगभग बना है वो AB के बराबर ही बना है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जितनी बड़ी हमने वस्तु रखी थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ से समतल दर्पण में हमारा पहला निष्कर्ष निकल के आया कि हम जितनी बड़ी वस्तु रखेंगे उतना बड़ा ही हमें क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे वस्तु से इस वस्तु से दर्पण की दूरी u थी, और इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी को हम v से लिखते हैं। आपको याद रखना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, v। ये लगभग वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट निकल के आएगा, जो वस्तु की दूरी है वो प्रतिबिंब की दूरी के क्या है, बराबर है। 2 पॉइंट यहाँ से निकल के आए हैं। अब तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इस वस्तु को इधर दर्पण की तरफ ले जाएंगे तो प्रतिबिंब भी इधर ही आएगा, क्योंकि बराबर बनाना है ना। अगर हम मान लेते हैं अगर इसको 10 खिसकाएंगे तो ये भी 10 खिसकेगा, तो एक तरीके से देखा जाएगा इधर तो 10 खिसकाया और ये वाला 10 टोटल कितना कम पड़ेगा, हमारा 20 कम पड़ेगा। ये पॉइंट आप लोगों के लिए शायद समझ में ना आए, फिर भी आपको याद रखना है। अगर हम वस्तु को दर्पण की तरफ 10 ले जाएंगे तो ये हमारी तरफ उल्टा 20 कवर होगा, क्योंकि 10 तो इसका और 10 इसका 20 कवर होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु को दर्पण की तरफ v वेग से ले जाएंगे तो जो प्रतिबिंब होगा वो हमारी तरफ दुगने वेग से यानी 2v वेग से वापस आएगा, ये याद रखना है। और चौथा पॉइंट हमें याद रखना है कि जो दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो पार्श्व बनता है। पार्श्व का मतलब पीछे की ओर बनता है, आगे की ओर नहीं बना। ये दोनों किरणें आगे की तरफ नहीं मिली, अर्थात वो पीछे की तरफ मिली, तो हम कहेंगे वो क्या बना है, पार्श्व। पार्श्व मतलब पीछे की तरफ बना है। और 5वां पॉइंट आपको याद रखना है, अगर हमें किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, मतलब जितनी बड़ी वस्तु हो पूरा दर्पण में आ जाए, इसलिए हमें दर्पण को उतना बड़ा लेना होगा जितनी बड़ी वस्तु हो उस वस्तु के लगभग आधी लंबाई का हमें दर्पण लेना ही होगा। यानी जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें दर्पण में देखना है उस वस्तु की आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए, तब हम जाके उसका पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो ये थे हमारे समतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब आइए हम इसको नोट्स में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें देखिए एक तरफ पालिश होती है तथा दूसरी तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है। ये चीज़ हमने आपको फिगर में दिखा रखी है, इसको हमने समझाया भी था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब चाहे तो दूसरे पॉइंट पर देख लेते हैं, दूसरी तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर समतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु पॉइंट है बिंब का आकार। बिंब का मतलब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, AB बराबर AB'। दूसरा पॉइंट देखेंगे दर्पण से बिंब की दूरी, यानी वो वस्तु की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी की क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम समझेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व का मतलब पीछे की ओर बनता है जाके। चौथा पॉइंट लिखा हुआ, यदि वस्तु और समतल दर्पण के मध्य सापेक्ष गति होगा मतलब एक दूसरे की तरफ चलें, तब वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से आए तो प्रतिबिंब उस वस्तु से के सापेक्ष दोगुनी चाल यानी 2v वेग से गति करेगा। अगर वस्तु v वेग से जाएगी तो प्रतिबिंब जो होगा वो 2v वेग से आएगा। अंतिम पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है यदि किसी व्यक्ति वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस वस्तु की आधी लंबाई के बराबर दर्पण का आवश्यक होता है। अगर हमें किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमें दर्पण आधी लंबाई का लेना होगा उसकी। तो ये थे हमारे समतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।